मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। सिंप्लीफिकेशन के जो चैप्टर में कुछ क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है, तो जो भी क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे आपको अच्छा लगेगा ही। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे, और क्वेश्चन जो भी आपको हम देने का प्रयास करेंगे आप लोग भी सॉल्व करने का प्रयास करें। जैसे क्वेश्चन आपको हम बोर्ड पे देने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आपको बोर्ड पे इस प्रकार से दिख रहा होगा। जैसे 64 है, 1 नंबर क्वेश्चन है, माइनस है 0.008 और बट्टा में 16 प्लस 0.8 प्लस 0.04 बराबर व्हाट। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है एग्जाम में, और हम चाहेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके पास आ जाए आप भी सॉल्व करने का प्रयास करें। तो जैसे ये क्वेश्चन यदि देखेंगे तो अलजेब्रिक फंक्शन पे आधारित है, समझ गए। जैसे हम लोग क्वेश्चन पे यदि सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो जैसे ये 4 है तो हम 4 का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो 4 का क्यूब कितना हो गया? 64। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? अब देखिए माइनस का चिन्ह है तो हमने माइनस लिखा। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेसिमल वाले अंक में एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे 0 पॉइंट यदि हम 2 का क्यूब करेंगे, समझने का प्रयास करिएगा, माइनस 0.2 का क्यूब करने का प्रयास करेंगे, तो जैसे आप कंप्लीट स्क्वायर करेंगे 0.2 का तो 0.00 आपका 8 ही हो गया। अब कैसे होगी वैसे आप देखिए जानते भी होंगे। डायरेक्ट हम लोग डाटे पे बात करेंगे, और बट्टा में देखिए 4 के स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 0.8 बता रहा है तो हम कह सकते हैं 4 गुने 0 पॉइंट यदि 2 को गुना करेंगे तो 0.8 होंगे। क्योंकि हर एक एग्जाम में पूछा, भले आपको ये छोटा लग रहा होगा लेकिन ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.2 का स्क्वायर करेंगे 4, लेकिन दशमलव के 2 अंक के बाद होंगे 1 और 2, 2 अंक के, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 2 बार वो गुना होगी, 2 बार गुना होगी तो मतलब 2 अंक के बाद वो खिसक जाएंगे डेसिमल, ठीक है। अब जैसे ये हमने बताया भी था, आपको याद भी होगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब और बट्टा में आपका ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी और प्लस आपका क्या है बी स्क्वायर है। और इसी ए क्यू माइनस बी क्यू को फॉर्मूला के यदि एक्सपेंड करेंगे a माइनस बी हो जाएंगे और इंटू हो जाएंगे ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर, और बट्टा में हो जाएंगे आपको कितना ए स्क्वायर ए इंटू बी और प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाए। ये पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो a माइनस बी मतलब हम कह सकते हैं बराबर a माइनस बी, और a को हमने कितना माना था, देखिए 4 माना था तो हमने 4 लिखा। b को हमने कितना माना था, b को है 0 पॉइंट कितना है 2 है, तो कंप्लीट इसमें से घटाएंगे तो ये 8 हो जाएंगे। कंप्लीट ये आपका उधर जब चले जाएंगे तो ये 3 हो जाएंगे, तो 3.8 आपका क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा नहीं लगा होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको अच्छा 100% लगेगा। इसी तरह आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए, और आप लोग के लिए हम एक नए उम्मीद के साथ काम करते हैं। यदि आप शुरू से किसी भी चीज को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा ही। जैसे एक क्वेश्चन आपको हम लिखने का प्रयास करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप देखे होंगे तो बहुत बच्चे जानते होंगे। 8 इंटू 3.75 का क्यूब है प्लस 1 है, और बट्टा में 7.5 का स्क्वायर है माइनस 6.5 के बराबर, मतलब व्हाट, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है क्या, व्हाट। आप ये ना समझे कि सर ये क्वेश्चन हम जानते हैं, बिल्कुल आप जानते होंगे। हम हर एक बच्चे को हम ये आशा करते हैं, हर एक बच्चे से उम्मीद रखते हैं कि जो भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो पहले आप सॉल्व करने का प्रयास करें। यदि आप नहीं जानकारी है तो सीखने का प्रयास करें, है ना। इस तरह से यदि आज जो भी समय आपके पास यदि है, यदि लगातार काम करते चले जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। अब जैसे हम इसको सिंपलेस्ट करेंगे तो जैसे 8 है तो क्या हम चाहेंगे 8 का 2 क्यों लिख सकते हैं, और इंटू में है 3.75 का क्यूब प्लस यहाँ पे हम चाहेंगे तो 1 का क्यूब। वैसे भी जानते हैं किसी भी संख्या के पावर, खासकर 1 के पावर कुछ भी रखेंगे तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होगी, ठीक है। जैसे अब नीचे वाले जो अंक है अगर हम इसको चाहेंगे 7.5 का स्क्वायर है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इसको एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास करें, जैसे माइनस 6.5 है
तो हम क्या किए यहाँ पे 7.5 लिखे, समझने का प्रयास कीजिएगा। 7.5 लिखे। अगर हम इसमें अगर मान के चलते यदि 1 से गुना करेंगे तो क्या इसमें 7.5 को 1 से गुना करें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगी। अच्छा, अगर यहाँ पे यदि हम 1 जोड़ देंगे तो जैसे मान लेते हैं 7.5 को 1 से गुना करेंगे तो 7.5 माइनस हो जाएंगे, और ये 1 अगर हम दे देंगे क्योंकि ये दोनों डाटा को एडजस्ट करेंगे तो -6 पॉइंट क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। लेकिन ये डाटा कंप्लीट एक रूप में आपको आ जाएंगे, वो किस रूप में आएंगे हम आपको सिखाने का प्रयास करें। एक डाटा और आपको यहाँ पे टेक्निकल है, यदि a गुने b आपके पास आ जाए, मान लेते a के पावर 3 हो जाए और b के पावर 3 हो जाए, चाहे आपका n हो जाए, आप लोग सर्च से इंडिसेज में जानते होंगे यदि पावर यदि समान हो तो बेस आपस में क्या हो जाते हैं गुना हो जाते हैं, ये बिल्कुल आपको जानकारी है। तो यदि पावर यदि समान है तो बेस को गुना करें, तो जैसे डायरेक्ट गुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएंगे, 7 दूना 14 15 हो जाएंगे, और यहाँ पे जो है 3 दूना 6 1 7 हो जाएंगे, मतलब 7.5 का ये क्यूब हो जाएंगे। अब हम 0 लिखे या न लिखे इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस प्रकार से, तो दशमलव का आगे कितने भी 0 दे देंगे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगी, इसलिए हमने 0 को हटा दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1 का क्यूब लिखेंगे, और बट्टा में जो डाटा है ये आपका 7.5 का स्क्वायर हो जाएंगे, 7.5 गुने 1 हो जाएंगे, और प्लस यदि 1 का स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होगी, लेकिन वही जस्ट आपने पढ़ा अभी जस्ट माइनस के रूप में हम कर सकते हैं। ये हो जाएंगे a क्यूब, ये हो जाएंगे b क्यूब, और बट्टा में a स्क्वायर माइनस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम कह सकते इसको जब इस फॉर्मूला के एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस बी इंटू ये हो जाएंगे a स्क्वायर है ना, माइनस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, और बट्टा में आपका हो जाएंगे a स्क्वायर a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये डाटा दोनों को अगर काटेंगे तो आपके पास कितना बच रहा है a प्लस बी, और a प्लस बी का मतलब है a बराबर आपने 7.5 लिखा, b बराबर 1 लिखा, और 8.5 आपके आंसर हो जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये आपका क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। इस तरह का क्वेश्चन जो भी हम काम करते हैं, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं क्योंकि आप लोग अभी दूरी में है और पता नहीं चल पा रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन आप लोग को चाहिए, किस प्रकार से आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं, ये जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा। इस वजह से आप लोग इसके लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन करें ताकि आप लोग को वो चैप्टर सारा हम हेल्पफुल कर दे, है ना। क्योंकि जब तक आप क्या पढ़ना, जैसे क्लास में बच्चे कहते सर ये चैप्टर चालू किया जाए तो हम लोग वो चैप्टर चालू कर देते, लेकिन अभी आपको क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है तो जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो कैसे पता चल पाएगा, ठीक है। जैसे इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और हम लोग बात करने वाले हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे हम आपको क्वेश्चन देने का प्रयास करेंगे, जैसे 0.5 के पावर 4 है माइनस है 0.4 के पावर आपका 4 है, और बट्टा में 0.5 के पावर 2 है मतलब स्क्वायर है, 0.4 के पावर 2 है मतलब स्क्वायर है। यदि इस क्वेश्चन पे यदि हम बात करेंगे तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करें। यदि क्वेश्चन आपके पास यदि दिख रहा होगा तो आप भी सॉल्व करने का प्रयास करें, यदि आप जानकारी है तो ऐसे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएंगे, है ना। अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन सर हम जानते हैं तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं हम इस क्वेश्चन को जैसे a का पावर 4 लिखेंगे, b का पावर 4 लिखेंगे, और बट्टा में a का पावर 2 लिखेंगे, b का पावर 2 लिखेंगे। आप कहेंगे किस प्रकार से, तो हम मान कर चलते 0.5 को हमने a माना, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिखा, 0.4 को हमने b माना, और कंप्लीट इसके पावर 4 है तो 4। वही बात 0.5 को हमने a माना तो पावर 2 है तो हमने 2 लिखा, प्लस है तो प्लस लिखा, 0.4 के पावर 2 है तो 0.4 को हमने b माना। अब हम चाहते हैं कि इस डाटा को एडजस्ट करें तो a का पावर 2 होल का पावर 2 सर्ट से इंडिसेज का प्रॉपर्टी है, यानी दोनों पावर यदि ब्रैकेट के रूप में तो आपस में गुना हो जाते हैं। b को भी उसी प्रकार से यदि एडजस्ट करेंगे तो b के पावर 2 होल के पावर 2 दोनों को गुना करेंगे तो 4 हो जाएंगे, और बट्टा में a के पावर 2 b के पावर 2। अब देखिए कंप्लीट इस पार्ट को देखिए, एक स्क्वायर है इसको ना देखें, हम इस पावर को देखें तो हम कह सकते हैं ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम कह सकते हैं इसके बराबर जो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर अपने आप इंटू में, और ये हो जाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बट्टा में हो जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब कैंसिल हो जाएंगे तो यही हो जाएंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका मतलब है ए प्लस बी इंटू और ए माइनस बी, और हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू के रूप में है, तो हमने ए किसको माना, तो 0.5 को, बी को 0.4 को, और यहाँ पे 0.5 माइनस 0.4, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 0.9, और यहाँ पे घटाएंगे तो 0.1, जब गुना करें तो 0.09, जो आपका सही आंसर होंगे। तो हम इस तरह का जो बेस तैयार कर रहे हैं, ये छोटा क्वेश्चन न समझे, यदि छोटा क्वेश्चन होता तो कभी भी किसी एग्जाम में नहीं पूछा होता। तो जो भी हम क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर पा रहे हैं, आप लोग को एग्जाम में पूछा हो गया क्वेश्चन है, उस पर हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह मजे से हम लोग एक और क्वेश्चन पे बात करेंगे। आप लोग समझते रहिए, देखते रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये तो अभी शुरुआत है, बाकी चीज तो 100% आपके जीवन में इस तरह से काम करेंगे, आपको भी आश्चर्य लगेगा। जैसे क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं 9 मोड के रूप में है 3 माइनस 5 मोड माइनस 5 मोड 4, और यहाँ पे भागे के रूप में है 10, और बट्टा में है 3 इंटू के रूप में माइनस 3 इंटू 5, 2 माइनस 2 गुने 4 भागे आपका 2 बराबर हुआ। अभी हम इस क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन आपके लिए आसान है, बस आप लोग को काम करना है। अब देखिए मोड का प्रॉपर्टी आपको थोड़ा सा याद करनी जरूरी है। अब मोड का अगर जब तक क्वेश्चन आप प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं होगी तो फिर आप लोग कहीं ना कहीं गलती कर देंगे। तो मोड के अंदर दो ही बात याद रखिए, अगर मोड के अंदर कोई भी संख्या निगेटिव हो तो जब मोड से अंदर निकलता है तब भी पॉजिटिव, अगर मोड के अंदर कोई भी संख्या पॉजिटिव हो, अगर जब भी ये बाहर निकलता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। मतलब एक बात हमको समझ में आ गई है, मोड के अंदर चाहे निगेटिव हो चाहे मोड के अंदर पॉजिटिव हो, 100% वो पॉजिटिव ही संख्या होती है। अब जैसे इस क्वेश्चन पे भी हम बात करेंगे, तो देखिए अप्रोच की बात है, थोड़ा सा अच्छे तरीका से आप काम करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे 9 है तो मोड के अंदर हम अगर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब यहाँ पे मोड के अंदर जैसे समझने का प्रयास करें, मोड के अंदर हम काम करेंगे तो कंप्लीट मोड के अंदर ये 4 है तो ये आपका 4 हो जाएंगे, और भागे आपका कितना है 10 है, और बट्टा के हम बात करेंगे तो माइनस आपका 15 हो जाएंगे, और माइनस के रूप में है। तो जैसे यहाँ पे आपको भाग करनी होगी, तो जैसे भाग करेंगे 2 से भाग दें 2 और 2 से गुना करेंगे तो कंप्लीट ये 4 हो जाएंगे। हम आगे बात करेंगे, जैसे मान लेते हैं, देखिए एक चीज और आप समझ लें, इसको अगर गुना करेंगे तो मोड के अंदर है होगा तो ये कंप्लीट बाहर तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये कंप्लीट 18 हो जाएंगे। अच्छा अब इससे अगर हम भाग देंगे तो देखिए 20, समझने का प्रयास करेंगे, देखिए ये कंप्लीट आपका कितना हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, क्योंकि इसको काम करना है, और 20 में हम 10 से भाग देंगे तो आपके लिए कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और भागे में आपका कितना हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। अब 18 में से 2 जाएगा तो कंप्लीट आपका हो जाएंगे 16 बट्टा माइनस 19 के रूप में, और यही आपका कंप्लीट 16 माइनस 16 बट्टा 19, यही आपका आंसर हो जाएंगे। और यही किस विकल्प में आपको बता रहा है, जो आप समझ सकते हैं, शायद 2 में बता रहा है, कंप्लीट आपका 2 में बता रहा है, तो हम कह सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएंगे, ये ऑप्शन आपका 2 हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, यदि ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो अच्छी बात है, यदि अच्छा नहीं लगा होगा तो इससे भी एक और अच्छे क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, और अच्छा लगेगा ही, ये एक शुरुआत है। अभी हमने आपसे एक ही बात कहा है, आप लोग को क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, कंप्लीट हमको चैप्टर के बारे में बताए और कंप्लीट हम लोग उस पर काम करेंगे। या क्वेश्चन बैंक पे बात करनी है तो क्वेश्चन बैंक के बारे में बोले, ठीक है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, 50 बट्टा में स्टार है बराबर में स्टार बट्टा में है 12.1/2 हो तो स्टार का मान ज्ञात करें, स्टार का मान ज्ञात करें। तो हमने कहा था जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आज जो भी क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं कंप्लीट एक छोटा सा अप्रोच के रूप में है, लेकिन ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जैसे इसको सिंपलेस्ट करेंगे तो जैसे 50 बट्टा स्टार है
और यहाँ पे स्टार, और यहाँ पे देखिए 12 दूना 24, एक कितना हो गए 25/2, और यही 2 आपको कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो हम ऊपर लिखेंगे तो ये अपने आप में हट जाएंगे, इसको गुना करेंगे तो ये 25 हो जाएंगे। देखिए बाय क्रॉस गुना करेंगे तो स्टार के स्क्वायर बराबर आपका 25 गुने 25, चाहेंगे तो ये 625 भी हो सकते हैं। अब यही को रूट में अगर कन्वर्ट कर देंगे, वही चीज है, रूट में कन्वर्ट कर देंगे 625, और 625 का मतलब कितना हो जाएंगे, रूट वर्गमूल करेंगे तो 25 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर कितना हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। तो इसी तरह हम और क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं, बस आप लोग समझते रहिए, देखते रहिए। जैसे एक ब्रैकेट के रूप में, कोष्ठ के रूप में क्वेश्चन आपके पास है, तो हम लोग अगर उस क्वेश्चन पे बात करेंगे तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। एक चीज हमेशा आप लोग सजेस्ट करने का प्रयास करें, जो भी जूनियर बच्चा है, यदि आप सीनियर हैं तो अच्छी बात है, यदि जूनियर है तो आप लोग मन से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, हम आपके लिए काम करना है। यदि आप लोग को जो भी चैप्टर पढ़ना है, तो हमने पहले भी कहा है, आप कंप्लीट कमेंट करें ताकि उस पर 100% आपको हम काम कर दें। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जैसे हम बोर्ड पे लिखने का प्रयास करते हैं और आप समझ भी जाएंगे। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ब्रैकेट के रूप में है, जो आप दिख भी रहे होंगे, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका है। तो हम कह सकते हैं जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा 4 प्रकार का क्रिया होती है। एक रेखा कोष्ठ पे पहले क्रिया करना है, उसके बाद छोटी कोष्ठ पे क्रिया करना है, उसके बाद मध्यम कोष्ठ को क्रिया करना है, उसके बाद बड़ी कोष्ठ को करना है। ये हो गया ब्रैकेट के रूप में। अगर हम लोग क्रिया की बात करेंगे तो पहले कहता है कि का की क्रिया करना है, उसके बाद भाग की क्रिया करना, उसके बाद गुना की क्रिया करना, उसके बाद जोड़ की क्रिया करना, उसके बाद माइनस की क्रिया करना। तो 2 प्रकार का सिंप्लीफिकेशन में 2 प्रकार का कैलकुलेशन का रूप होता है, एक ब्रैकेट के रूप में और एक आपका क्रिया के रूप में। तो क्रिया के रूप में आपका का भाग का, गुना का, प्लस का, माइनस का करना है, और ब्रैकेट के रूप में पहले रेखा कोष्ठ का, उसके बाद जो है छोटी कोष्ठ का, मध्यम कोष्ठ का और बड़ी कोष्ठ का। तो जैसे यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन बता रहा है ये कोष्ठ के रूप में है, तो हम कह सकते इस प्रकार का मेरे पास डाटा है तो हम डायरेक्ट बात करेंगे। तो जैसे इस प्रकार का अगर हम काम करेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। देखिए 8 में से 5 जाएगा तो कंप्लीट, मतलब इसको अगर कंप्लीट क्रिया करेंगे तो कंप्लीट कितना हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। एक बात आपको समझ में आ गई है। अच्छा अब क्या करेंगे, ये 3 हुआ तो 7 में से यदि 3 जाएंगे तो कंप्लीट इस पार्ट को यदि हम क्रिया करेंगे तो कंप्लीट आपका कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। समझने का प्रयास करना, 8 में से 5 जाएगा 3 हो गए, 3 7 में से 3 जाएंगे 4 होंगे, और कंप्लीट ये दोनों गुना करेंगे तो कंप्लीट कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो कंप्लीट इस पार्ट को गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अब आपको लिख दे, ठीक है। तो 18, यहाँ पे बड़ी कोष्ठ है 5 और मध्यम कोष्ठ 6, और यहाँ पे ये कितना हो गए, 8 हो गई। अच्छा ये मध्यम कोष्ठ है, ये मध्यम कोष्ठ है और ये बड़ी कोष्ठ है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं 18 है, ये आपका बड़ी कोष्ठ है, तो हम अगर बात करेंगे तो देखिए 814, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 14। अब यहाँ पे अगर हम बात करें देखिए -9 हो जाएंगे, समझ पा रहे, 9 5 14, तो ये माइनस आपका 9 हो जाएंगे, समझ पा रहे हैं। और ये निगेटिव निगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 18 + 9 आपका कितना हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। और 27 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो विकल्प नंबर आपका 2 में बता रहा है। तो आशा करते हैं जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने में आ जाए तो इसी प्रकार से अप्रोच करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएंगे। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। और जो बात हमने बताया था अगर आप स्टेप बाय स्टेप भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो बात हमने आपको सिखाने का प्रयास किया है, यदि आप समझदार हैं, यदि आपको लगता है कि नहीं हम कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको पॉज करके देखिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम का रहता है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा बच्चे सबका काम कर दें। प्रयास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दे। 0.111 का क्यूब है, उसके बाद प्लस है 0.22 का क्यूब है, उसके बाद -0.33 का क्यूब है, और प्लस है 0.333 का स्क्वायर है, और इंटू में 0.22 और होल का पावर आपका कंप्लीट
3 बता रहा है। होल का पावर कंप्लीट कितना बता रहा है? 3 बता रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बार बार हम यही कहना चाह रहे हैं, आप चीज़ों को समझते रहिए। जहाँ पे दिक्कत होगी आप जरूर कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और बेस्ट कर सकें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन अगर हम बात करें तो जैसे मान लेते हैं, अपने आप को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे एडजस्ट करते हैं, जैसे 0.111 का क्यूब हमने लिखा। यहाँ पे देखिए 0.022 का हमने क्यूब लिखा। अच्छा, यहाँ पे हमने प्लस के रूप में समझने का प्रयास, यहाँ पे हमने प्लस लिखा, लेकिन इसमें माइनस कर लेते ताकि कंप्लीट क्यूब करेंगे तो ये तो माइनस ही हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे 0.333 का क्यूब हमने लिखा। अब बाकी जो डाटा है जो करते हो जैसे है उसी प्रकार से हम लिखेंगे। तो 0.33 का स्क्वायर है और इंटू में 0.22 और होल के पावर में कंप्लीट होल के क्यूब है 3। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं, आप लोग जानते होंगे एक अलजेब्रिक में कंसेप्ट होती है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3abc होता है। तो वही बात हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। ये अपने आप को सोचे ये कंप्लीट आपका a है, अपने आप को सोचे ये कंप्लीट आपका b है, और ये अपने आप को सोचे ये कंप्लीट आपका c है। तो जैसे मान लेते हैं हम अगर a और b को जोड़ेंगे तो जैसे 0.11 और यहाँ पे 0.22 दोनों को जोड़ेंगे तो 0.33 पॉजिटिव होंगे, और ये 0.33 निगेटिव, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो रहा है, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा है। तो a क्यूब बी क्यूब बराबर सी क्यूब बराबर 3abc। तो डायरेक्ट ये बात आपको समझ पाए, देखिए हम रफ में लिख देते हैं। तो 0.111 ये पॉजिटिव है, 0.22 तो दोनों को जोड़ेंगे तो 0.33 ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका क्या नेगेटिव है। दोनों को घटाएंगे, एडजस्ट करें तो 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब है डायरेक्ट a क्यूब बी क्यूब 3abc। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग 3 एक मतलब 0.111 b बराबर हो जाएंगे 0.22 और c बराबर माइनस में हो जाएंगे 0.33। ठीक है। और प्लस में जो डाटा आपको बता रहा है 0.33 यहाँ का स्क्वायर बता रहा है, यहाँ पे 0.22 और यहाँ पे क्यूब सॉरी होल का क्यूब है, ये आपका होल का क्यूब है। ठीक है। अब देखिए हम क्या चाहते हैं कि ये डाटा को कंप्लीट इसमें गुना कर देंगे। तो इसमें गुना करने के बाद एक पार्ट तो ये हो जाएंगे और एक पार्ट ये हो जाएंगे, तो दोनों आपस में स्क्वायर हो जाएंगे, लेकिन ये निगेटिव हो जाएंगे। तो 0.333 का स्क्वायर हो जाए क्यूब हो जाएंगे, नहीं स्क्वायर, बिल्कुल स्क्वायर हो जाएंगे, सॉरी स्क्वायर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए ये एक बार 0.33 एक बार गुना करें तो एक बार पद है, और यहाँ पे 0.33 एक बार, तो दोनों को गुना करेंगे तो आपके स्क्वायर हो जाएंगे, लेकिन निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव है। अच्छा, इनटू में है 0.22 और यहाँ पे देखिए ये पूरा निगेटिव है और यहाँ पे ये पूरा पार्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो 0.33 का स्क्वायर और यहाँ 0.22 और होल का पावर आपका कितना बता रहा है, क्यूब बता है। तो देखिए ये पूरा पार्ट आपका निगेटिव है, ये पूरा पार्ट आपका पॉजिटिव है, तो इसका मतलब 0 का क्यूब आपका कितना हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि जो भी क्वेश्चन आज हमने आपको सिखाने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, प्लीज़ करके आप जरूर देखें। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरह का हम वीडियो और बनाने का प्रयास करेंगे। यदि अभी तक देखे होंगे शुरू से अंत तक वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और हम मोटिवेट होके इस तरह का वीडियो बनावे। चलिए, थैंक यू। ओके, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।